अभी हम हैं रुद्राक्ष जी के साथ। ये ऐसे रेलवे में सिलेक्ट हुए हैं, रेलवे में ऐसे सेक्शन कंट्रोलर के पद पे सिलेक्ट हो गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, जो सेक्शन कंट्रोलर का जो पद होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है रेलवे के अंदर और बहुत ही शानदार माना जाता है और लेवल 6 का जॉब होता है। तो चलिए, मैं इनसे पहले इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। रुद्राक्ष जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इसमें, अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा वैसे तो डॉक्यूमेंट्स में तो नाम विक्की राठी है। अच्छा। अगर कोई लिस्ट में देखेगा तो वो मिलेगा। वैसे घर का नाम रुद्राक्ष है। अच्छा, विक्की। हाँ, और मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ और स्कूलिंग मेरी मुजफ्फरनगर से ही हुई है। अच्छा। और फादर की वो सोसाइटीज़ रहती है ना, ओरिएंटल बैंक, वो उसमें जॉब करते थे, मतलब अभी तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ हाँ। वो उसमें, और मदर तो हाउस वाइफ ही है। अच्छा, तो आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। बड़ा भाई मर्चेंट नेवी में है। अच्छा, मर्चेंट नेवी में। तो उनसे आपको प्रेरणा मिली थी सरकारी नौकरी के लिए? सरकारी नौकरी के लिए तो प्रेरणा उनसे तो नहीं, मतलब वो तो पूरी फैमिली से ही मिली थी। अच्छा। कि स्टार्टिंग में वही बचपन से ही सुना है जी जी। कि गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी, रिलेटिव्स, फैमिली सब यही बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। तो ये था मन में कि भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। भाई ने कभी नहीं करी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था कि भाई एक जॉब चाहिए अच्छी फैमिली के लिए। तो उसका भी मन ऐसे था नहीं कि मर्चेंट नेवी ही करनी है मुझे। अच्छा। पर उसका कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था मर्चेंट नेवी में, और मर्चेंट नेवी से पर्क्स भी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो फिर मर्चेंट नेवी में सेटल हो गया और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगा। तो आपने किस साल में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर, मैंने स्टार्ट की थी 2016, 2013 से 2016 ग्रेजुएशन, देशबंधु कॉलेज, फिजिक्स ऑनर्स। अच्छा। DU। और उससे पहले मेरा एकेडमिक्स भी ऐसे कोई बहुत अच्छा नहीं था। 9th क्लास तक तो ऐसे भाई ऐसे टॉपर था। तो स्कूल की ये कहानी है मेरे कि 9th तक तो मैं बहुत ऐसे डम स्टूडेंट मान सकते हैं मुझे, कि ऐसे 40-50 पर एवरेज स्टूडेंट एकदम। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेम स्कूल, जो स्कूल था हमारा, नाम तो उस वाले स्कूल का नहीं लूँगा, कोई कि दिक्कत स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था वो, और एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा था। कि ऐसे टॉपर्स अगर 10th 12th के हमारे एरिया में निकल रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वही स्कूल प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई भी मेरा ऐसे टॉपर ही था। तो उसमें एक स्कूल में एक दिक्कत थी, जो मुझे भी बाद में ही पता चली, कि वो जैसे भाई के मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, मेरे वही आते थे 40-50%, पर वो मेरे मार्क्स बढ़ा देते थे। अच्छा। ऐसे कर दिया उन्होंने 80-90। तो ऐसे मैं क्यों बताऊंगा घर पे कि मेरे तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर ऐसे कोई टसल हो गया था कि उसमें ये भी था कि भाई ऐसे अभी 1 बजे तक स्कूल है, फिर इवनिंग क्लासेस भी स्कूल में ही आना था। अच्छा। कि स्कूल में ही इवनिंग क्लासेस भी हैं। और फिर जो 10th और 12th के बच्चे हैं, उनको एग्जाम के टाइम रात को भी वहीं पे रुकना था। अच्छा। जैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट था वो इस मामले में अच्छा। स्कूल, पर एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था। तो भाई जैसे टॉपर था, तो वो बोलने लगे कि भाई भी रात को वहीं पढ़ेगा। तो पेरेंट्स बोले, भाई जब हमारा बच्चा घर पे भी रह के अच्छा कर रहा है, तो हम उसको स्कूल में क्यों छोड़ें। वो भी रात के टाइम, चलो इवनिंग क्लासेस तक समझ में आता है। सही बात। रात में भाई आएगा, वो घर पे सोएगा, घर पे खाएगा, और सुबह को स्कूल जाएगा। तो वो फिर टसल हो गया था पेरेंट्स के बीच और जो प्रिंसिपल उनके बीच। तो भाई का तो नाम कटाया नहीं उन्होंने, मेरा नाम कटा के दूसरे स्कूल में भेज दिया मुझे। तो दूसरा स्कूल का नाम था मेरा गुरुकुल विद्यापीठ। अच्छा। तो वहाँ पे गया मैं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए। एग्जाम में फर्स्ट टर्म में वही सेम जैसा मैं था एकेडमिक्स में, उतने ही मेरे नंबर आए, 45%, 50%। तो घर वालों ने पहली बार में ही बोल दिया कि भाई स्कूल वही सही है तेरा तो। उसमें मार्क्स अच्छे आते थे? कि उसमें मार्क्स अच्छे आते थे, उन्हें थोड़ा ना पता था मेरे मार्क्स बढ़ाए जा रहे थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया दिल्ली से, उसके बाद 2026 में जाके आपकी नौकरी लगी। बहुत लंबा गैप। बहुत लंबा गया। तो इस 10 सालों में आपने क्या गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन क्या लेट स्टार्ट की थी, कि आपने कुछ और किया इस टाइम पे? 2016 से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और ये था कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना है और उसी में सिलेक्शन लेना है। पर वही जैसे DU से पढ़े हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह तो थोड़ा सर्कल अच्छा था, ऐसे रिग्रेट नहीं है मुझे उस टाइम का, क्योंकि मेरा फ्रेंड ग्रुप बहुत अच्छा है। तो पर वही कि स्टार्टिंग के 3-4 साल कोचिंग भी ली, पर कोचिंग में आज गए कल नहीं गए, और फिर थोड़ा कभी घूम लिए दोस्तों के साथ। तो वो ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं कभी भी, कंसिस्टेंट नहीं थे सब। कंसिस्टेंट नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर 2019 में फिर लॉकडाउन लगा, हाँ। और कोचिंग भी पूरी नहीं हुई थी। 2018 लास्ट में घर वालों ने बोला था कि भाई अब कोचिंग पूरी हो गई होगी, कि आ जाओ घर। तो मैं घर चला गया था। 2019 में लॉकडाउन लगा, फिर देखा कि भाई इतने ले ऑफ्स कर रही है कंपनीज, कि जिनके 20-30 लाख पैकेज है
उनको भी एक दिन में निकाल दिया। बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो भी जीरो हो जा रहे थे एक नाइट में ही। सही बात। तो तब ऐसे पता चला कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जो फैमिली रिलेटिव्स बोलते थे कि सिक्योरिटी है, कि वो क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे भाई ये इस टाइम के लिए बोलते थे कि वो क्यों बोलते थे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो उस टाइम पे जाके पता चला कि वो ये सिक्योरिटी है, कि फिर सीरियसनेस आई कि भाई नहीं पढ़ना है, निकालना है। और पेरेंट्स ने कभी ऐसे फोर्स नहीं करा कि भाई तुझे नौकरी लेनी है। उनका हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि मेहनत कर, पढ़, जब तक तुझे लग रहा है कि तू मेहनत कर सकता है इतने तो करता रहे। जब तुझे लगे कि भाई अब मुझसे नहीं हो रही, मुझे हमें तब बता देना, तब कुछ और कोई सेकंड ऑप्शन देखेंगे, पर अभी तू मेहनत करता रहे, कोई इशू नहीं है, कितने देर मन कर रहा है पढ़। तो फिर लॉकडाउन लगा, तब जाके इंपॉर्टेंस समझ में आई, तब थोड़ा मैं सीरियस हुआ 2020 में। तो उससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं था, कोचिंग वगैरह भी कोई खास ली नहीं थी। तो फिर ऐसे रिस्टार्ट करा एकदम कि अब कोरोना के बाद, हाँ कोरोना के बाद, कि अब प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। तो तब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो 2000 फिर तब पता चला कि कितना टफ है ये। पहले ये भी नहीं पता था, प्रिपरेशन ही नहीं है जब, तो ये लगता था कि भाई जब प्रिपरेशन नहीं है तो नंबर कहाँ से आएगा। तो फिर तब जाके पता चला ये तो बहुत टफ है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर एक साल में मैंने सिलेबस कंप्लीट करा पूरा, और फिर नेक्स्ट ईयर से एग्जाम्स निकलने शुरू हो गए थे ऐसे 21, 22, 23, ये सब मेंस भी दिए हैं, सीजीएल मेंस दिया है, सीएचएसएल के। ऐसे स्टार्टिंग में एक और प्रॉब्लम थी कि भाई बड़ी ही जॉब देखनी है, ऐसे सीजीएल फोकस कर लिया कि तो सीजीएल को ही टारगेट करना है बस, रेलवे है तो रेलवे को ही टारगेट करना है कि वो बड़ी ग्रेजुएट लेवल की, अंडर ग्रेजुएट के नहीं बनने हैं। जो मिस्टेक थी नहीं करनी थी। 2021 की बात बता रहे हैं, 2021 से ये मिस्टेक आपने कब समझी कि भाई अब ये मिस्टेक हो गई है? 23 तक या 24 तक? तो 24-25 में फिर समझ में आया कि जब, क्योंकि फिर 2016 से 2024 वही 8 साल हो गए, बिल्कुल, कि फिर ये हो गया कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर तब समझ में आया कि भाई नहीं, ये भी फॉर्म भरने हैं, कि अंडर ग्रेजुएट भी भरने हैं, सीएचएसएल भी भरना है। सही बात है। ऐसे कुछ भी आए, रेलवे मतलब सरकारी नौकरी पहले ले लेनी है, एक नौकरी लेनी है कि पहले एक नौकरी लेनी है। 24 में आपको आके जगह पता चला कि भाई पहले अब नौकरी। ये 3 साल मेरे ठीक है, मैंने बस फोकस था बस अपना सिलेबस क्लियर करने में, और 23 तक या 2023 तक आपने ऐसे बस सीजीएल तक ही फोकस किया, उसके अलावा कुछ देखा नहीं आप। तो फिर लेकिन 24 में भी बहुत सारी मतलब कि वैकेंसीज रेलवेज में आ रही थी, बहुत सारी वैकेंसीज आपके अदर एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर आपका यूपी पुलिस हो गया, DSSS भी हो गए, सब में आती रहती वैकेंसी हमेशा। ये हरियाणा में आ रही थी। लास्ट ईयर भी जो रेलवे में एनटीपीसी की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दो आती है, जो लास्ट वैकेंसीज थी ना उसमें मैंने ग्रेजुएट भरा था, अंडर ग्रेजुएट नहीं भरा, जो कि वो भी अच्छी लेवल 4 लेवल 5 जॉब है, अच्छी जॉब है, अच्छी अब तो अच्छी सब ही जॉब है। देखिए सरकारी नौकरी मिल जाना ही अच्छी है, वही, क्योंकि पहली बात तो आफ्टर सरकारी नौकरी आपके पास ये समझ आता है कि हाँ भाई एक लेवल पे पहुंच जाते हो प्रिपरेशन में भी, और एक हो जाता है कि स्टेबिलिटी आ जाती है कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जो मुझे हमेशा पैसे देगा, मैं काम करूंगा मुझे पैसे मिलेगी, सैलरी मुझे मिलेगी, मुझे कोई निकालेगा नहीं। तो एक अच्छा ये तो मोटिवेशन रहता है कि भाई मैं शांति मन से बस अपना काम करूंगा सर, तो एक ये रहती है। तो फिर पर इस साल मैंने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मैंने दोनों भरे, एनटीपीसी में भी। अभी ग्रेजुएट की मेंस की आंसर की आई थी, उसमें भी मेरे अप्रोक्स 9900 मार्क्स हैं, और सेक्शन कंट्रोलर में तो अहमदाबाद जोन से भरा था, उसमें 14 वैकेंसीज थी, उसमें तो सिलेक्शन हो ही रखा है। बस 40 वैकेंसी में आपने निकाल लिया, और इतनी सारी वैकेंसी आती थी उसमें नहीं निकाल पाए। हाँ भाई, इसलिए ये भी पॉइंट है कि बच्चों को, मतलब मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, अभी भी एस्पिरेंट ही लगने के बाद भी, क्योंकि मैं अभी भी प्रिपरेशन करूंगा, कि ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि भाई इसमें इतनी ही वैकेंसी है, कि हमारा इतनी वैकेंसीज 20,000 वैकेंसीज में नहीं हो रहा, तो ऐसे भाई 10 वैकेंसी में कैसे होगा, 20 वैकेंसी में कैसे होगा। तो वो मेहनत है, नंबर आना ना आना वो बात का फैक्टर होता है, प्रिपरेशन उतनी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो विकी जी क्या है, ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या कहते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बड़े बड़े की बस तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या है कि सबने फॉर्म फिलअप किया होगा और कट ऑफ चला जाता है बहुत हाई, और अल्टीमेटली आपने सेक्शन कंट्रोल का डाला, वो भी लेवल 6 का जॉब है, और कट ऑफ इसमें थोड़ा कम, नहीं कहूंगा कि कम गया था क्या गया था, लेकिन उसमें कट ऑफ अच्छा ही गया था, शायद 95 गया था, 100 में से 95 गया था, तो अच्छा कट ऑफ गया था। कुछ जोन में तो ऐसे 98 भी था। हाँ, तो कहने को होता है कि अब वो एक साथ साथ एक किस्मत भी होती है भाई। अब लाख बच्चों में आपको एक किस्मत निकालनी है, और 95 आपके भी हैं, बहुतों के हैं, लेकिन किस्मत आपके साथ ही तो आपको जॉब मिल गई। और एसएससी में क्या है, इन सब में क्या 0.1 0.25 से बच्चे रह जाते हैं सिलेक्शन में, और साथ क्योंकि उस टाइम पे क्या पता एक क्वेश्चन आपने सही किया या आपने वो छोड़ दिया होता, नेगेटिव नहीं होता, आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएससी। मैंने खुद सीजीएल मेंस मैंने 5 दे चुका हूँ, कभी वही 5 नंबर, कभी 2 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर से भी, ऐसे नहीं कि सारे 1-2 नंबर से, कि स्टार्टिंग में वही मेंस 5 दिया, स्टार्टिंग में ऐसे 30 नंबर से रह गया, वो गैप हमेशा कम होता रहा,
पर अभी तक वो है कि फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आया। इस साल आ जाता वो भी अच्छे मार्क्स थे। इस बार कंप्यूटर ऐसा आ गया, कंप्यूटर में खाली 10 नंबर रह गए, तो वो उसकी वजह से सिलेक्शन रह गया। और एक चीज आपको बताऊं क्या है, एस्पिरेंट्स विक्की जी ने उस एग्जाम को क्लियर किया है जो रेलवे ने सबसे इस बार पहली बार एग्जाम लिया था सिलेक्शन कंट्रोल का। इससे पहले एनटीपीसी के थ्रू लिया गया हो जाता था सिलेक्शन। पहली बार एग्जाम लिया और पहली बार में कौन सिलेक्ट हुए? विक्की जी, जो 2016 से तैयारी कर रहे थे, और उनका लक देखिए, वहां जाके बैठा जो सबसे कम वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा कट ऑफ गया, और क्या कहते हैं, पहली बार एग्जाम लिया गया उसका, जिसको किसी ने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। उसमें सिलेबस पहले दिया गया था कि भाई पूछेंगे रीजनिंग, मैथ एंड कॉम्प्रिहेंशन, और उसमें लेकिन बच्चों को ऐसा टफ मैथ मिला था, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात किया तो उसने कहा कि जो मैथ था उसका लेवल अच्छा था सेक्शन कंट्रोलर में। रीजनिंग तो फिर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 20 थे, मॉडरेट था, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक ठाक था। और जो अगर खास करके जिसने भी तैयारी ना की हो, जो बिल्कुल रेलवे एस्पिरेंट हो, उसके लिए तो इंग्लिश फिर भी टफ हो जाएगा। टफ हो जाता है। लेकिन जो एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए रीजनिंग मतलब इंग्लिश इतना टफ नहीं, क्योंकि वो इतने क्वेश्चन से निकल चुका होता है। वही उसकी सीजीएल की भी प्रिपरेशन ने हेल्प करी है। एक सीजीएल को ऐसा मान सकते हैं भाई, ऐसे बोर्ड स्पेक्ट्रम वो मान सकते हैं, एक फाउंडेशन बना देते हैं। हाँ, वो फाउंडेशन बना देते हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर ऐसे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम अगर अच्छी प्रिपरेशन करी है तो बाकी अलग एग्जाम्स में ऐसे इजी लगेंगे थोड़ा कंपैरेटिवली। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, आपने हर एक चीज पढ़ लिया, और एसएससी में इतने ज्यादा क्वेश्चंस आज के दिन में पूछे जाते हैं, और सब लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते ही करते हैं, तो उसके बाद उनका एक जो इतने क्वेश्चन देखने के बाद तो एक माइंडसेट तो बन ही जाता है ना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। एक इसमें ये भी इशू हो रहा था बच्चों के साथ, जो मैंने देखा कि जो वीडियोस मैंने देखी कुछ, तो वो बोले जैसे इसमें कॉम्प्रिहेंशन था, तो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनको बहुत प्रॉब्लम, इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश में दिक्कत हुई उन्हें। वो मैथ में तो अच्छे ले आए होंगे, लेकिन फिर इंग्लिश में रह गए पूरे अच्छे तरीके से। अच्छा लेवल का भी आ रखा था। हाँ, अच्छे लेवल का भी था वो। तो एक चीज बताइए, मैं इतनी बड़ी जर्नी आपकी रही है 10 सालों की, तो बहुत डाउन्स आए होंगे। बहुत डाउन्स आते हैं सर। ठीक है, क्योंकि ये 10 साल में बंदा टूट जाता है, लेकिन आपने कैसे अपने आप को बरकरार रखा? सर एक तो मतलब मेरे पास जो मेरा एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहा है। पेरेंट्स मेरे कभी उन्होंने मुझे दिक्कत नहीं आने दी, कि मुझे उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई तेरी जॉब नहीं है। हमेशा उनका सपोर्ट रहा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि उन्होंने ये बोला कि जिस दिन तुझे लगे कि भाई अब तेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उस दिन ड्रॉप करना, कि उस दिन देखेंगे, उससे पहले मत कर। तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई तुझे इंडिपेंडेंट भी होना है साथ साथ खुद के लिए, तो ट्यूशन्स पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा ले। मैंने करा, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, तो उसमें भी कोई इशू नहीं, मतलब उनका सपोर्ट हमेशा से रहा। दूसरा फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग के 4 साल मैंने जैसे 2016 के बाद ये रहा कि भाई मैंने 4 साल दोस्तों के साथ मजे करे हैं, मस्ती की, पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा थी। कम मस्ती ज़्यादा, हाँ। तो पर मुझे ये है कि भाई अगर वो मेरे दोस्त ना होते तो मैं ये जो बाद के मेरे 2 साल, अभी रिसेंट के 2 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे। अगर वो वहाँ ना होते तो वो आज भी ना होते, मैं अब सर्वाइव ना कर पाता उन 2 सालों को। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। उससे मैं ये है कि मेरा सिलेक्शन तो डिले हो गया, पर वो भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट कॉन्फिडेंस में रखा कि नहीं भाई हो जाएगा तेरा। तो ऐसा तो तो हाँ, एक मेरा सर पार्टनर, रूम पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर। अच्छा, हाँ। तो जैसे मैं अभी आपको बता भी रहा था कि एकेडमिक्स में मैं पुअर था, फिर 9th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हुआ था। स्कूल चेंज हुआ तो एक तो वो भी फैक्टर था कि भाई घर वालों ने बोला कि तुझे दोबारा से स्कूल में भेज देंगे, और वहाँ पिटाई बहुत होती थी। तो एक तो वही फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर था कि वहाँ मुझे एक लड़की अच्छी लगी थी, तो बहुत ही टॉपर, क्लास टॉपर, हमेशा रैंक लाने वाले बच्चे, 1 2 3 स्कूल में तो होता ही है। तो थोड़ा ये था कि ऐसे तो कुछ मतलब अगर बात करनी है तो ऐसे कुछ खुद पे होगा तभी तो कुछ लेवल होगा स्टडीज में, तभी तो बात भी कर पाओगे। तो थोड़ा ये दोनों फैक्टर रहे हैं। तो मैं वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू करा था। तो फिर ऐसे 10th में भी मेरे फिर 10 CGPA आया, और 12th में भी अच्छे मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में भी 71% है फिजिक्स ऑनर्स। तो मेरे पार्टनर का भी बहुत रोल रहा है, सपोर्ट रहा है। एक सपोर्ट रहा कि भाई मुझे भी अच्छा करना है उन्हें देख के, हाँ ना कि भाई वो अच्छा कर रही हैं तो मैं भी अच्छा करूं। अच्छा करूं, कि पढ़ाई का बेस जो मेरा तैयार हुआ कि पुअर से मैं
फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर्स में आ गए कि उनमें उससे कंपटीशन रहने लगा नहीं चलिए, फर्स्ट कौन है जैसे सेकंड कौन है। जैसे एक मूवी आई थी ना कि भाई अभी 12th पास, जैसे उसमें दिखाया गया था, तो वही आपके लाइफ पार्टनर आपको रोल अदा किया कि भाई आपको जीरो से हीरो बना दिया। जीरो से हीरो बना दिया, ट्रू है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक नया मतलब कि हम मूवीज में देखते थे, ये हम अब रियलिटी देख रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि ऐसे भाई ऐसे कि अगर कोई लड़की से बोलते हैं लोग कि भाई ऐसे अलग हो जाओ एकदम, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है, सपोर्टिव है कि नहीं, सपोर्टिव है वो सपोर्टिव नहीं है। सही बात है। तो बहुत मेरा तो डाउन फेज था, तो इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है और अभी तक साथ है। अभी नवंबर में हमारी फेब में शादी है हमारी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। चलिए खुलासा आपके सामने हो रहा है आप सभी लोग आमंत्रित होंगे। बिल्कुल सही होगा, आमंत्रित है। तो अच्छा एक बात बताइए, इतने लंबे फेज में जैसे हमने पूछा कि डाउन्स आए, तो ऐसा भी तो होता होगा ना भाई, आपने एग्जाम दिया, बहुत बार सीजीएल का प्रीलिम्स निकल गया या फिर मेंस निकल गया, और फिर लगता है अब हो जाएगा अब हो जाएगा, तो ये कितनी बार आपको ऐसा लगा, कब कब? ये तो सर टॉक्सिक साइकिल ऐसे बोलते हैं, सीजीएल में तो ये बहुत ज्यादा है, रेलवे में भी है। बस ये है कि ऐसे रेलवे के एग्जाम थोड़ा Frequently हो रहे हैं। गैप आ जाता है थोड़ा, जैसे एनटीपीसी के भी ऐसे अभी बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। अभी बच्चे 24 के बाद से। अभी अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, बहुत ज्यादा, कि रेलवे के, और रेलवे एक्टिव भी है बहुत ज्यादा। कि अभी एक एग्जाम दूसरा तीसरा होता है, ऐसे लाइन से अभी भी लगे हुए हैं ऐसे। पर ऐसे पहले नहीं था, 2024 से पहले नहीं था ऐसे, बहुत रेयर, मतलब कम एग्जाम्स आते थे थोड़ा। बिल्कुल 5-5 साल में आते थे। और सीजीएल सीएचएसएल ये एग्जाम्स ऐसे थे, हर साल आ रहे थे। ईयरली होता था ये भी। तो वो था कि भाई, इसलिए ये सीजीएल के लिए बोल रहा हूँ मैं कि टॉक्सिक साइकिल इसलिए हो गया था कि लगता था कि यार मेंस तक तो जा ही रहे हैं, फिर वही 5-10 नंबर से रह जाते थे, लगता था नहीं इस बार हो जाएगा। कि बीच में भाई कई बार ये भी मन में आया कि एमबीए कर लेता हूँ, कि भाई अब नहीं हो रहा तो एमबीए चलो, तो प्राइवेट जॉब कर लेंगे कि अच्छी जगह से, कि पढ़ तो रखा ही है, अब उसका भी एंट्रेंस होगा तो थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। और क्या, और जब ये कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो पढ़ ही रखा है कि एमबीए का एंट्रेंस तो हम क्रैक ही कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मन में 1-2 साल तो वो भी आया कि यार इस साल नहीं हुआ तो एमबीए कर लूंगा किसी अच्छे कॉलेज से, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स रहे हैं 1-2 कि उन्होंने एमबीए करा उस टाइम, जिस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, उन्होंने डिसीजन लिया कि एमबीए करते हैं। उन्होंने 2 साल ड्रॉप करा और वो आज अच्छी जगह है, बहुत सालों से, मतलब वो अच्छी जगह है। तो थोड़ा देख के ये भी आता था कि यार हमने गलत डिसीजन ले लिया क्या। पर वही है, जैसे कोविड के बाद समझ में आ गया कि वो डिसीजन तो गलत नहीं था, कि वहाँ पैसा है पर जो स्टेबिलिटी नहीं, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट, पार, वो सब गवर्नमेंट जॉब में है। नहीं सही बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने जो अभी जॉब क्रैक किया है सेक्शन कंट्रोल का, बहुत ही अच्छा जॉब है। एक तो ऑफिस वर्क जॉब है और बहुत ही मतलब कि अच्छा रुतबे वाला जॉब है। उसमें आपको मतलब कि होता है नाइट ड्यूटी, यानी ये सब भी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल आपका शानदार ऑफिस जॉब रहता है। नहीं, नाइट ड्यूटी रहती है, मतलब उसमें शिफ्ट चलती है, ऐसे 6 आवर्स की ड्यूटी है। ड्यूटी है बहुत अच्छी, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसके लिए, क्योंकि वो 6 आवर्स की शिफ्ट होती है इसमें, कि 6 आवर्स की शिफ्ट होगी। ऐसे टफ है बहुत, कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है उसमें, कि ऐसे नहीं कि आप गए और करके आ गए। उसमें बहुत क्योंकि आपके एंड पे अगर मेरे एंड पे कोई एरर होगा तो वो खाली मेरे एंड पे एरर नहीं होगा, फिर उस पर बहुत लाइफ स्टेक पे है कि ट्रेन्स को मैनेज करना होता है। तो 6 आवर्स की शिफ्ट होती है, इसलिए 6 आवर्स की होती है। 6 आवर्स की शिफ्ट है वो, एक दिन जैसे 2 दिन मॉर्निंग लगेगी, फिर 2 दिन इवनिंग, फिर 2 दिन नाइट, ऐसे चलता है रोटेशन में। अच्छा तो इतने बड़े लंबे फेज में आपके फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने इस गवर्नमेंट जॉब या कहीं जॉब पे भी साथ साथ जाते चले गए हों। मान के लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि आपके 10 फ्रेंड थे, उसमें से कुछ फ्रेंड का हर साल किसी न किसी का एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है, वो जाते जा रहे हैं और आप वहीं पे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है। तो वो जो फीलिंग आती थी और वो कैसे आपने उससे उभरते थे, वो कैसे करते थे आप? एक तो यही होता था सर, जिस दिन रिजल्ट आता था, खासकर सीजीएल मेंस का, और कई बार ऐसा हुआ आता भी रात को था, बिल्कुल 9-10 बजे तक आता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि रात को तो लगता था कि भाई अब कि नींद ही कैसे आएगी आज तो। और आखिरी के 1-2 मेंस तो ऐसे हो गए थे कि मैं लिटरली आई क्राइड कि भाई यार क्या हो गया है, कि क्यों नहीं हो रहा है, कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, कि ऐसा क्या हो रहा है जो और बच्चे कर ले रहे हैं या मैं नहीं कर पा रहा, कि अब तो मैं मेहनत भी प्रॉपर कर रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, वो क्या पढ़ रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, जीएस कर रहा हूँ। तो वो फेज तो बहुत खराब है, किसी को ना देखना पड़े। नहीं ये होता है, इसलिए मैं आप अपने एस्पिरेंट को सही चीज बताइए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी 1 साल में क्लियर कर जाते हैं। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल लग जाता है जनरली।
तो वही है, मैं अपने मन में फिर इन दी एंड यही लाता था कि जैसे मेरे फ्रेंड्स भी लग रहे हैं कि भाई अब इस साल किसी का हो गया, दूसरे साल किसी का हो गया, पर मेरे बैक ऑन द माइंड फिर यही चलता रहता था। इन दी एंड मैं यही सोचता था कि एक दिन मैं रो लिया, फिर एक दिन मतलब मैंने 4 दिन दुख मना लिया, 2 दिन दुख मना लिया, पर मेरा फिर थर्ड डे ही रहता था कि भाई मेहनत तो करनी ही है, लगना तो है ही, निकालना तो है। तो वही है कि मैं लगा रहा उस चीज़ में, मेरा फोकस मैंने एक स्ट्रेट कर लिया फिर कि ये है, यही निकालना है, यही क्रैक करना है, अब चाहे रो के कर लो चाहे फिर हंस के कर लो, कि मैं फिर भटका नहीं उस चीज़ से। और मुझे खुद जैसे 10 साल लगे, तो भाई अगर कोई भी ये सुन रहा है, मेहनत करते रहो भाई, आज नहीं तो कल होगा, 100% होगा। और एक चीज़ जैसे आपने नहीं बताया कि आपके मतलब कि फ्रेंड सर्कल में 5 लोग हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता था, आपका नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या सोचते थे? ऐसे नहीं, उनके लिए हमेशा मेरे मन में यही था कि रिस्पेक्ट रहती थी, चलो अच्छी बात, अच्छा, किसी का तो हुआ। हाँ, यही कि किसी का तो हुआ, ये चीज रहती थी ये। मतलब कभी ऐसे मन में एक सेकंड के लिए भी सेकंड थॉट ये नहीं आया कि यार इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। हाँ, ऐसा ऐसा मन में कभी नहीं आया, क्योंकि मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसे कॉलेज टाइम में तो हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत था, पर अभी जैसे हम कुछ 4-5 लोग हैं, तो वो ऐसे हैं कि बिल्कुल भाई हैं हम। बिल्कुल। तो ऐसे कि उसकी लग गई तो मैं उसके लिए खुश ही हूँ, और अगर उसकी जगह मैं होता तो वो भी मेरे लिए खुश ही होता। वो आपको सपोर्ट करेगा। हाँ भाई तू क्या पता ऐसा कर दे रहा हूँ, चल मुझे एक बार बता, भाई। मैं देखता हूँ तेरे तू कहाँ गलती कर रहा है, मुझसे पूछिए। ऐसे तो इतने साल पढ़ते पढ़ते तो सारी चीजें आती होती हैं, कोई मतलब कोई मैथ का कोई ऐसा कोई सवाल नहीं हो जो आपको नहीं आता होगा, कोई ऐसा रीजनिंग सवाल नहीं आता होगा, कोई वोकैब ऐसा नहीं हो जो आपने 5-5-6 जगह नहीं पढ़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आता सब कुछ है, अब वो लक पे डिपेंड कर जाता है। बिल्कुल, वो सीजीएल तो बहुत लक पे डिपेंड करता है कि उस दिन तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, उस दिन तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हारा दिन कैसा है। या पढ़ा हुआ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग में होता था मेरे साथ जैसे कि मैं गया पेपर कर रहा हूँ, अब प्री में थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि वो डिसाइसिव नहीं होता बहुत, कि है कि तुम्हें क्रैक करना है बस, ऐसे उससे जॉब नहीं लगेगी जो मेंस से लगेगी, तो थोड़ा माइंड इजी रहता है, तो पेपर अच्छा हो जाता है। पर मेंस में टफ क्यों हो जाता है कि यार ये गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी कि प्रेशर मेंस में ज़्यादा रहता है, जैसे प्री में कम रहता है कि कोई क्वेश्चन भी जैसे हो गया कि कर लिया है, सॉल्यूशन आ गया उसका, पर फिर भी एक बार रिचेक कर लेना कि भाई यार देख लो कहीं गलत ना हो जाए कि इसको ये वही तो क्वेश्चन नहीं है जिसकी वजह से रह जाता हूँ, तो उसकी वजह से टाइम लगता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी होती बिल्कुल भी। मैंने आखिरी में आगे ये रियलाइज करा कि भाई जो हो रहा, जो एक बार कर लिया ना ठीक, वो ठीक ही है, तो उसमें दोबारा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, उतने टाइम में तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सही बात है, सही बात है। जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको फोन किया, मम्मी पापा को, लाइफ पार्टनर को? मैंने पहले फोन किया लाइफ पार्टनर को, क्योंकि लाइफ पार्टनर है वो लॉ ऑफिसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, अच्छा, पुणे। ठीक है। घर पे इसलिए फोन नहीं करा क्योंकि उसके पास तो मैं जा नहीं सकता था, मैं घर वालों के पास जा सकता था। और तो मेरे मन में ये था 10 साल हुए हैं, मैं घर वालों को फोन पे तो नहीं बताऊंगा कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने तभी रिजल्ट आया था दोपहर में, मैंने तभी उसको बता दिया, उसको मतलब जिसको फोन करके बता सकता हूँ उसको तो मैंने तभी बताया। अच्छा। तो मैंने लाइफ पार्टनर को पहले फोन करा, भाई सिलेक्शन हो गया है, सब खुश, जो रूम पे फ्रेंड्स दोस्त थे सबको बताया कि हाँ भाई बल्ले बल्ले मजे आ गए। तो फिर मैं पैक करा अपना बैग, मैं सीधा गया घर। 2-3 घंटे का रास्ता है मुझे पढ़ने का। हाँ 3 घंटे का रास्ता है। मैं पहुंच गया घर पे, मैंने बोला कि भाई ऐसे, उनको बिलीव हुआ कि नहीं? हाँ उनको बिलीव हुआ। मैं कह रहा कि ऐसे यार आप लोग तो रोए भी नहीं तो कहते हैं कि भाई इतना रो लिया ना अब तक कि भाई सिलेक्शन नहीं होता, अगर मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान ही है, ऑब्वियसली बात कि ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उनको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल, वो तो अंदर दुखी होंगे ना कि भाई बेचारा बच्चा कब करेगा। मुझे वो मान लिया मैं देखता हूँ ना, मुझे पता है फैमिली का, सही बात है कि वो मेरे सामने दुखी नहीं हो रहे। जैसे मेरा मेंस का रिजल्ट आया, कि अभी भी जैसे यूपीएसआई का रिजल्ट आया था, वो भी दिया था आपने? हाँ वो भी दिया अच्छा, था। फिर अभी क्या रहा? उसमें नहीं हुआ। अच्छा, कोई नहीं, अब एक सिलेक्शन है ना, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, कहीं सिलेक्ट होगा तो भैया एक ही जगह नौकरी करेगा, 10 जगह नौकरी नहीं कर सकता। 10 जगह नहीं कर। तो एक बात बताइए, जब एक ऐसा माहौल भी तो बनता होगा ना घर पे जाने पे कि भाई विक्की राठी का आपके बेटे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आजू बाजू बहुत तो पूछते होंगे क्यों नहीं है, क्या करता है वहाँ जाके, क्या करता है दिल्ली में जाके, तो ऐसे भी तो लोग होते होंगे। तो उसको आप नेग्लेक्ट कैसे करते थे? वो मैं तो, मेरे सामने मान ली इन लोगों का क्या होता है, देखो इन लोगों का ये होता है कि पहली बात तो पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, सामने तो नहीं बोल सकते, सामने नहीं बोलेंगे। मान लिया, और जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ या आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने या मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। वो कोई अगर
मान लिया असली ही है कोई कि मुंह फट बोल लो, वो तो बोल देगा कि भाई तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, भाई तू मेहनत करके देख ले, सही बात, पता चल जाएगा सही बात। सिलेक्शन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, कितना टफ है या इजी है। तो बोलना बहुत इजी है, पर वो है कि ऐसे रिश्तेदार बोल देते हैं कि भाई आजकल विक्की क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स के लिए वो टफ होता है हाँ क्या बोले। कि क्या बोले। और वो चीज वो मेरे तक नहीं आने देते थे कभी, कि ऐसे मेरे रिलेटिव्स पूछ रहे हैं या कोई भी जैसे दिक्कत आ रही है कि तू अपना पढ़ाई पे फोकस बहुत रख। देखिए इससे एक देखिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी करता है और लगातार एक शील्ड की तरह खड़े रहते हैं कि नहीं भाई बच्चे तक ना पहुंचे अपने। और देखो उससे क्या हुआ, इनमें एक कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो लगातार 10 साल में उन्होंने एक चीज़ कहा कि भाई रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं, लगातार मैंने मेहनत की है, अगर मैंने मस्ती की तो मस्ती की है बोल रहे हैं। हाँ, और लगातार उन्होंने उसका लगातार मेहनत किया और इस बार सिलेक्शन भी ले लिया। और देखना मुझे लगता है कि अब आपने एक सिलेक्शन लिया ना, अब आपका आगे भी लगातार सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपको यहाँ ले जाता है। कॉन्फिडेंस मैंने सर अभी एग्जाम दिया है रिसेंट, उसी में एक्सपीरियंस कर लिया कॉन्फिडेंस कि जो मैं अभी आपको बताता हूँ तुम्हारा चेक करने वाली आदत, जी जी जी। मेरे में वो अभी तक थी। इतने सिलेक्शन मतलब तब तक एक दो मेंस लास्ट में नहीं रही, पर फिर भी थी कहीं ना कहीं कि वो जड़ से खत्म नहीं हुई थी वो आदत। तो अभी जैसे रिजल्ट आ गया, अभी मेंस था एनटीपीसी ग्रेजुएट का 10 जुलाई को ही, तो उसमें मैंने अप्रोक्स 110 क्वेश्चंस करे थे, इसमें 8 गलत है, वैसे 99 पॉइंट कुछ मार्क्स बनने मेरे। तो उसमें मैंने क्या करा, मैंने एक भी क्वेश्चन चेक एक भी नहीं करा, और अगर किसी का खाली यूनिट डिजिट भी आ गया ना तो उसे वही मार्क करा है। और अगर रीजनिंग में भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग या सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ABCD को WXYZ से करना है, तो मैंने एक ही चेक करा उसमें से। पहले जब लास्ट टाइम मैंने मेंस दिए हैं उसमें मैं 2 चेक कर लेता था, वही ना कि आदत कम हो गई, वो ऐसे जड़ से नहीं गई कि 2 चेक कर लिए, हाँ 2 है आगे बढ़ गया। पर इस बार वो है कि चेक करा अलग कौन सा है, 4 में से अलग कौन सा है, कि भाई जैसे 4 के सारी ऑप्शन है तो 2 सेम हो गए, एक जो डिफरेंट है वही चेक कर लिया, वही चेक करके वही लगा दिया। कुछ ज्यादा फिर टेंशन नहीं, कि दिमाग में मेरे बिल्कुल प्रेशर ही नहीं था, क्वेश्चन आ रहा था मैं सोल्व कर रहा था, क्वेश्चन आ रहा था सोल्व करके आगे बढ़ रहा था। और लास्ट टाइम भी मैंने एनटीपीसी का मेंस दिया था, जितने मेरे प्री में मार्क्स आए थे मुझसे 5-10 ही ज्यादा आए थे बस। क्यों? क्योंकि वही टाइम मैनेजमेंट इसमें, ये भी प्री में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, 120 हो जाते हैं। हाँ, और टाइम सेम रहता है। तो इस बार मैंने 110 अटेम्प्ट करे थे, तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता वो 110 अटेम्प्ट अगर मेरे पास जॉब ना होती और मेरे माइंड में टेंशन होती। क्योंकि इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है कि तुम ऐसे माइंड फ्री जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्योंकि मेरे माइंड में फिर ये टेंशन नहीं थी कि यार ये गलत हो गया तो क्या होगा। सही बात है। और जैसे मैंने अटेम्प्ट करा, मैंने आंसर की चेक करी, मेरा मैथ्स और रीजनिंग में गलत ही नहीं है कुछ भी, वो सब सही है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए विक्की जी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपके लाइफ से तो सीखेंगे क्योंकि 10 इयर्स होता है और आपने बहुत खुलकर ये सारी चीज़ें बताई। तो अगर बच्चे को कभी लगे कि भाई नहीं रेलवे में मेरा नहीं हो रहा तो किसी और एग्ज़ाम में मुझे जाना चाहिए, तो ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो वो दे सकते हैं? एग्जाम्स तो सर एक तो डिपेंड करता है बैकग्राउंड क्या है स्टडीज में, जैसे इंजीनियरिंग है या ग्रेजुएशन है, क्योंकि जैसे जेई वगैरह हो गई रेलवे सरकारी नौकरी में। हाँ, वहाँ यही रेलवेज में जैसे जेई हो गई तो हम नहीं दे सकते, जैसे लोको पायलट हो गया हम नहीं दे सकते उसे, क्योंकि हमने ITI चाहिए। हाँ, उसके लिए अलग अलग, तो अलग अलग डिपेंड करता है। पर जैसे ग्रेजुएशन वालों के लिए तो ये है कि जैसे रेलवे में एनटीपीसी हो गया, अंडर ग्रेजुएट हो गया, फिर ग्रुप डी के हैं, फिर CGL है, CHSL है, फिर यूपी में SI UPSI के आते हैं, कांस्टेबल के आते हैं, GD है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स है, MTS है। पर ये है कि एक बार मेरा मानना ये है कि एक बार तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, पर एग्जाम सारे दो, भले ही सिलेक्शन तुम्हें उसी में चाहिए, पर अगर तुम्हारा लग गया DV में मत जाओ अगर नहीं लेना। पर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे, या मॉक टेस्ट लगाना और एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इसमें भी वही सीन आता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी, और इसमें फर्क क्यों है, ये वो फर्क इसलिए क्योंकि मॉक टेस्ट जैसे हम लगाते हैं तो उसमें हमारे माइंड में वही टेंशन नहीं रहती है कि मेरा गलत ना हो जाए, चेक कर लूं कि अगले साल फिर से एग्जाम देना है, मैं फिर से दे दूंगा अभी। हाँ, तो मॉक टेस्ट वो है कि मॉक टेस्ट में दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती, वो माइंड फ्री रहता है। पर जब एग्जाम हॉल में वो टेंशन रहती है कि यार नहीं हुआ तो फिर अगले साल भी देना पड़ेगा, BK के बाद चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो वही बच्चे मतलब एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो भी कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। और मतलब कि कहने को होता है कि भाई हर एक एग्जाम देना चाहिए,
ताकि अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो एक टाइम सर्टेन टाइम तक होता है कि भाई आप उस चीज को लेके जा सकते हो, और उसी एक साल के अंदर आपने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है ना। जस्ट लाइक अगर आप 5 मैच का सीरीज है तो आप जरूर थोड़ा हर मैच में आप 100 मारोगे। अगर 5 में से अगर आपने 2 में मारे तो 2 सेंचुरी लग गए ना आपको, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वही फिर आप आगे लेके चलते हो, आप वर्ल्ड कप खेलते हो तो आपको पता चलता है। भाई और मैं ये बोल रहा था, सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ कि एस्पिरेंट्स रिलेट कर पाएंगे कि उनके मॉक्स में सेम, मतलब मॉक्स में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और 80-90% मुझे लगता है एस्पिरेंट्स कर पाएंगे रिलेट कि अगर वो सेम चीज़ ऐसे एग्जाम में बैठ के देते हैं तो उनके पास टाइम नहीं बचता। वो टाइम इसलिए नहीं बचता क्योंकि वहाँ माइंड फ्री मॉक दे रहे हो और वहाँ टेंशन में एग्जाम दे रहे हो। बिल्कुल। तो वो बैलेंस करना पड़ेगा बहुत। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है कि वो प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम इतने एग्जाम्स दे लोगे कि वो मॉक से तो प्रैक्टिस होगी और तुम्हारी। कॉन्फिडेंस एक्चुअली में आएगा सिलेक्शन जब आप ले लोगे। हाँ, कॉन्फिडेंस एक्चुअली में तब आएगा जब सिलेक्शन ले लोगे। जब सिलेक्शन ले लोगे तो फिर आपके पास, क्योंकि बैक टू बैक मैंने बहुत सारे लोगों से मैं हमेशा बात करता हूँ, तो मैंने देखा कि जो बंदा या बच्चे ने अगर सिलेक्शन ले लिया एक एग्जाम में ना, वो आगे के 1 साल 2 साल तक लगातार हर एग्जाम में सिलेक्शन लेता है, और वो लगातार लेता है क्योंकि उसका एक माइंडसेट तो एक एग्जाम मोड में जा चुका है, और एक बहुत सारे लोगों को वो पछाड़ के वो सिलेक्शन ले चुका है, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग है, और उसको पता है कि भाई हाँ सिलेक्शन लेने वाले बच्चे अब यहाँ पे हैं, तो आप उस 99.3 वाले बच्चे ना आप उसमें पहुंच गए हो कि आप कंपटीशन उनसे है, अब उनसे है बस। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे सिलेक्शन ज्यादा हो जाती है और माइंडसेट फ्री रहता है, और सबको पता है कि भाई हम मैंने पिछले साल ऐसे किया था, और मोस्टली एसएससी रेलवे में बैंक एग्जाम्स में क्या होता है कि सेम टू सेम पैटर्न ऑफ एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत अंतर नहीं होता, 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर होता है, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो किसका मतलब है कि भाई आपने अपने माइंडसेट को क्लियर कर लिया कि 0.3 में आप अपने आप को लेकर आ गए। पहले वहां पे लेके आओ, और फिर जो आपकी ड्रीम पोस्ट है फिर उसके देते रहो, उसके भी डायरेक्ट इसी में हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले मजे ही मजे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर नहीं हो रहा तो पहले अपने आप को वहां उन बच्चों में ले आओ और फिर कंपटीशन करो उनसे, माइंड फ्री रह के। जैसे कि आप जैसे अब लास्ट फेज ऑफ हम इंटरव्यू में, तो आप क्या मोटिवेशनल या टिप्स देना चाहोगे बच्चे को फॉर टाइम टेबल बनाने को लेकर? जैसे बहुत लोग कहते हैं ना भाई सर मुझे टाइम टेबल दे दो, मुझे ये कर दो, तो उसमें आपको क्या कहोगे कि आपने क्या ऐसा टाइम टेबल किसी से मांग के अपना बनाया था कि नहीं भाई मुझे तो अपने आप बनाऊंगा? थैंक यू। टाइम टेबल का सर ये है, जो बना लेता है बेटर, मतलब पर्सनल खुद बनाना चाहिए। हाँ, खुद बनाना तो खुद ही चाहिए, पर जो बना लेता है अच्छा है, जो नहीं बनाता कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनाना ही है तो बनाओ उससे कि तुम्हें टॉपिक आज कितने क्लियर करने हैं, कि आर बेस्ड मत बनाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल ब्रेक होगा, जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन गिल्ट होगा फिर। सही बात है। तो उससे अच्छा है बनाओ कि मुझे भाई आज मैथ्स में इतने क्वेश्चन करने हैं, मुझे जीएस का ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे एक मॉक रेलवे का देना है या सीजीएल का देना है, डिपेंड करता है, फिर मुझे इसका एनालिसिस करना है, वो मुझे कंप्लीट करके ही सोना है। मुझे उसमें 4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, वो जब एक रूटीन हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई अब मैं इतना ही कम आवर्स में, मतलब मैं कर ले रहा हूँ डेली, तो वो अपने आप बढ़ा लोगे आगे। और एक बात हो रहा है कि जिस दिन से एस्पिरेंट ने लिखना शुरू कर दिया कि मैं आज क्या पढ़ूंगा, उस दिन से वो पहले ही 80 से 90% बच्चे से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ने से नहीं होता। स्टार्टिंग में मैंने भी वही करा था, सब कुछ भी पढ़ लो, कि जो मुझे भी डिले हुआ वही है कि मैंने दिए स्टार्टिंग में, मैंने 8-8 घंटे दिए, 10-10 भी दिए, पर लेकिन वही वर्ड था वो। 2 चीज, कंसिस्टेंसी एक तो नहीं थी कि आज 10 पढ़ लिया, कल भी 10 पढ़ लिया, परसों 8 पढ़ लिया, फिर 3 दिन पढ़ाई नहीं। तो एक तो कंसिस्टेंसी रखो, भले अगर किसी का सर सिलेबस कंप्लीट है, एक बार वो गो थ्रू हो चुका, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर वो 6 घंटे भी दे रहा है ना, वो नेक्स्ट जो भी एग्जाम देगा वो क्रैक कर लेगा बहुत इजीली। पर उसे रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट, वो 6 महीने उसको लगातार पढ़ना पड़ेगा, फिर ना देखो संडे ना देखो सैटरडे। सही बात है। नहीं 6 महीने में निकाल, गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो भाई संडे सैटरडे नहीं देखना पड़ेगा कि भाई आज सैटरडे संडे तो मैं आराम करूंगा। हाँ। तो वो फिर से वो बंदा है ना वो 0 पे आ जाता है। अगर वो लगातार करते रहता है तो 0 पे नहीं आता। तो एक चीज और, जैसे कि आज के पे सोशल मीडिया का बहुत असर है, इंस्टाग्राम का, रील का, यूट्यूब का, और कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती रहती हैं जो बच्चे बहुत आज के डेट में चाव से देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई सिलेक्शन लेने के लिए क्या ये चीज भी साथ साथ लेके चल सकता है? कंट्रोवर्सी से तो बस टीचर्स का फायदा होता है और किसी का नहीं होता, बच्चे का तो नुकसान ही है। बिल्कुल, वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 घंटे की वीडियो एक टीचर डाल रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो दूसरे टीचर डाल रहे हैं, और अब तो सब डालने लग गए। उनका भी देखो, टीचर का 1 ही घंटा लगा, और जो स्टूडेंट है वो उनका भी 1 घंटा वीडियो देख रहा है और उनका भी 1 घंटा वीडियो देख रहा है।
और फिर आपस में बातें कर रहे हैं। आपस में फिर बातें कर रहे हैं, तो वो तो मत ही देख। और किसी को अगर देखना भी है, रील्स आती हैं, हर कोई रील इतनी चल रही है कि उसमें बता देगा कि गगन सर ने ये कहा, अभिनव सर ने ये कहा, आदित्य रंजन सर ने ये कहा। अब अगर देखना भी है तो वो भाई पूरी वीडियो तो कोई मतलब ही नहीं बनता देखने का। और नहीं देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर भी रहा है तो उनके पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ भाई आप तो अपना पढ़ाई करने आए हो ना, उनके पर्सनल लाइफ को थोड़ा देखने आए हो। किसी टीचर के पर्सनल लाइफ को देखने तो आए नहीं हो। तो जैसे मेरे सामने भी आ जाते तो थे। क्या आप रील्स से कैसे बचते थे कि भाई, तो क्या आप स्विच ऑफ करके रख देते थे? कैसे आप प्रिपरेशन करते थे? मैंने तो सर, एक तो ये जैसे कंट्रोवर्सीज होती थी, मैंने किसी की आज तक वीडियो नहीं देखी। अगर कोई सामने आ गई, जैसे रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरे में ज्यादा रील्स आती थी पढ़ाई की, क्योंकि वो एल्गोरिथम आजकल ऐसा है कि जिस तरीके की तुम रील्स देखोगे वही आएंगी। तो मैं तो स्क्रॉल करता था, पर मेरे में वही आते थे, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया मैथ का, या कोई इंग्लिश के जैसे 100 रूल्स डाल रखे हैं तो उसका डेली कोई एक रूल करा रहा है तो वो आ गया। जीएस का कोई ऐसे किसी ने ट्रिक डाल रखी है, वो आ गई। तो मेरे में ऐसे 80-90% ऐसी रील्स आती थी। अब उसमें कोई फंस गई ऐसी रील कंट्रोवर्सी वाली, तो देख ली 1 मिनट की, उससे ज्यादा कभी मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिले हो जाएगा बहुत लंबा। और लास्ट में तो अभी प्रिपरेशन के एंड में तो मैंने यही करा था, मैंने चैनल ही खोल लिया था अपना एक। अच्छा। उससे क्या हुआ कि उससे अच्छा भी हुआ, उसने बेनिफिट भी दिया मुझे कि मेरा मोबाइल अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे कैप्चर कर रहा है और टाइम लैप्स बना रहा है। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको छेड़ ही नहीं पा रहा, कि मैंने तो वो तरीका अपनाया कि मुझे उससे फायदा भी मिला हो। इंस्टाग्राम नहीं देखने को मिला, ना रील देखने को मिला, फालतू काम करने को, अपना भाई टाइम, अपना एक व्लॉग भी बना लिए, अपना के साथ साथ व्लॉग भी हो गया और साथ में वो भी हो गया। और उसमें क्या, मैं तो स्टूडेंट्स को ही बोलूंगा कि ये करो, काम करके तो देखो एक बार। कुछ नहीं करना, मोबाइल स्टैंड पे रखना है, पढ़ते रहो तुम जो पढ़ रहे हो, कुछ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं उसमें। सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन थी फोन, वो साइड में रखा हुआ है, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब मैं जैसी बनी डाल दी। सही बात है। देखिए कितनी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर आपके पास टच फोन है तो उसका आप यूज कर लीजिए, व्लॉग बना लीजिए, इससे होगा कि आप फालतू रील्स नहीं देखेंगे। और फ्यूचर भी है। बाई चांस अगर उसको हाइप मिल गई या कोई भी वीडियो चल गई तो उसका भी फायदा है। सही बनी, इनोवेशन तो करना ही चाहिए और टेक्निकल तो आगे बढ़ना ही चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। और देखिए हम लोग ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भाई बच्चे, आप एज अ एस्पिरेंट अपनी बातें बता रहे हो कि भाई कहाँ आप चूके, कहाँ आपने सफलता भाई क्या नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ तो बच्चे को पता चल रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ हम सीख सकते हैं इनसे, तो वो चीज़ हमें बताना है। तो रील्स तो ना ही देखो तो बेटर है, और नहीं देखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो या तो अपना फोन स्विच ऑफ कर दो या फोन ले जाके दूसरे रूम में रख दो। ये चीजें सर, दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि ये सबको पता है, ये सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबको पता है कि मैं दूर रख दूंगा, पर वो ये फॉलो कोई नहीं करेगा। लेकिन आधे घंटे बाद वो चला गया हाथ, तो फिर वो चलता रहेगा। फोन उठाया ऐसे देखने के लिए, क्वेश्चन देख लिया, उसका आंसर भी लिख लिया, फिर किला देख लेता हूँ 2 मिनट। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में जाता है पता नहीं चलता। तो या तो अपनी फीड ऐसी कर लो जैसे मैंने कर ली थी अपनी फीड, कि मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो मैं उसमें काम की चीज देख रहा हूँ, मैं फालतू कुछ नहीं देख रहा, कि माइंड को उसे प्लेजर भी मिल गया कि तू रील स्क्रॉल कर रहा है। सही बात है। और अपना काम भी हो रहा है। सिंपल सी बात है। देखिए कुछ लोगों का रील देख के, आपके कंट्रोवर्सीज देख के उनके सब्सक्राइबर बढ़ाने से अच्छा है कि भाई अपना पढ़ाई कीजिए, और साथ साथ जैसे विक्की जी ने क्या किया भाई, अपना व्लॉग बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि भाई एक तो वो 10 घंटे तक अपने फोन को नहीं छुआ, उन्होंने नहीं छूने से क्या है कि भाई 10 घंटे तो अच्छे से पढ़ाई की आपने। हाँ। और लगातार अगर आपने इस तरह से अगर 6 महीने 8 महीने 1 साल पढ़ लिया तो आपका तो काम हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप सिलेक्शन ले लोगे। इससे तो एक सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा। अगर वीडियो डालोगे भाई, आप 4 दिन आपने डाल ली, 5 वीडियो तो फिर 5 दिन नहीं डाली, फिर वही कि भाई हो गया बस इतना ही था, तो डालो और अनाउंस भी करो। वही सही बात है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा लगा विक्की जी से मिलकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से पहले मिला मैं अभी तक में जिन्होंने 10 साल लंबा, मतलब इतना लंबा टाइम किसने दिया है, मैं बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे मिला, और लिटरली बहुत कुछ इनके लाइफ में सीखने को है। और आप जरूर इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आपको बताएंगे जो उन्होंने कहाँ मिस्टेक किया। आप इनसे अगर पर्सनल डीएम करते तो आपको एक्चुअल बताएंगे कहाँ पे ये मिस्टेक कर बैठे, जो नहीं करना चाहिए था। और सारी चीजें ब्लॉग में तो नहीं ला सकते, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे विक्की से मिलकर कि बिल्कुल एक मूवी की तरह इनकी लाइफ मुझे लग रही है। अप्स एंड डाउन, मतलब कि लव लाइफ भी है, और पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट है, हर एक चीज। और लास्ट में हीरो जीतता है, तो विक्की जी भी जीते।
अल्टीमेटली हीरो जब जीतता है तब वो हीरो बनता है। तो आज विक्की जी भी हीरो हैं और वो जीत उन्होंने सेक्शन कंट्रोलर में सफलता लेकर ही वो लेकर आए और आज लिटरली आप हीरो हैं। और भगवान करे आप और भी आगे जो काम कर रहे हो अच्छा करें और आगे आप आने वाले लाइफ में भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जो आप फेब में आपकी शादी है और आप अच्छा करें बस। और आप लोग को जो डीएम आए आप बिल्कुल रियल बातें बताएं बच्चे को ताकि उनको सीखने का मौका मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये आपके साथ घटना घट रही है, ऐसे बहुत लाखों बच्चे हैं जिनके साथ ये घटती है। आते हैं तो अभी तो जैसे मैं भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैंने टारगेट कर रखा है इस बार AIR-1 का और मैंने वो सोशल भी कर दिया है। अब मैं मेहनत लगा हुआ भी हूँ। अब AIR-1 आना तो बहुत टफ है, मतलब टफ तो नहीं है, ऐसे किस्मत है कि एक क्वेश्चन किसका सही हो गया किसका गलत हो गया। तो ये तो मैं श्योर हूँ क्योंकि इस साल मैंने अपने आप को लास्ट ईयर दे रखा था कि भाई NTPC है, सेक्शन कंट्रोलर है, रेलवे है। मेरे पास 3 एग्जाम्स थे कि 3 एग्जाम्स में भरोसे था, इनमें हुआ ठीक, नहीं हुआ तो मैं फिर प्राइवेट जॉब करूंगा। सेक्शन कंट्रोलर में हो गया है और ये मैंने अनाउंस कर रखा था ऐसे होने से पहले, सेक्शन कंट्रोलर के पहले ही, कि खुद के माइंड में भी, और मेरा पेज का भी नाम यही है AIR-1 ग्राइंड डॉट रुद्राक्ष, कि भाई सबको पता चले कि मेरे पे भी प्रेशर क्रिएट हो। तो सेक्शन कंट्रोलर में हो गया है। अभी NTPC का ग्रेजुएट दिया मैंने, अंडर ग्रेजुएट दिया, ग्रेजुएट का मेंस हो चुका है, उसमें इतने नंबर हैं शायद ना हो, चांसेस कम होंगे, पर हो जाएगा तो फिर मैं स्किप करूंगा क्योंकि दोनों जॉब में मुझे प्रेफरेबल फिर सेक्शन कंट्रोलर है मेरे लिए, क्योंकि मैं सीजीएल के लिए उसमें ज्यादा टाइम निकाल पाऊंगा, जैसे उसमें 6 घंटे की शिफ्ट है बस। फिर मेन फोकस है मेरा सीजीएल पे अभी, तो उसी के लिए मैं लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अभी देखो रैंक आ गई तो फिर से दोबारा सर यहीं पे आएंगे। नहीं बिल्कुल आएगी और भगवान करे बिल्कुल आए। और लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ना आज पॉडकास्ट करके ना, क्योंकि अभी तक हम बस फोकस्ड होके बस पढ़ाई की बातें करते थे, आज हमने ऐसी बातें की है जो एक हीरो या फिल्मों की जो बातें होती है ना, आज वो पॉडकास्ट पे हमने सुना है विक्की जी से। वही बात होती है सर कि अगर यही मैं बिना सिलेक्शन के होता, मैं वही कहा ना कि सिलेक्शन पाए तब आप हीरो बने। तब हीरो बने। हीरो कब बनता है जब वो जीतता है मूवी में, तब वो हीरो बनता है। मतलब कहने मतलब कि आप सब कुछ करो लेकिन जीतना जरूरी है लास्ट में। हाँ सब कुछ करो पर एक अपने फोकस की तरफ, फोकस से अपने कभी, मतलब जो टारगेट बना लिया तुमने उससे कभी मत भटको। और एक बात और सर, जैसे मुझे तो 10 साल लगे, एक चीज और मैंने सीखी है जो मैं गाइड भी करता हूँ अगर कोई मुझसे पूछता है कि होना है या नहीं होना है सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें 2 साल में पता चल जाएगा। सही बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना बहुत टफ है, बहुत लोगों का होता भी है, वो किस्मत वाले बंदे होते हैं वो तो सही में, बिल्कुल, या फिर वो बचपन से ही ऐसे अच्छा उनका अच्छा ही रहे हो। हाँ। तो वरना इस चीज में भाई, इस साइकिल में कभी मत फंसना कि अपना या तो फिर प्राइवेट कंडीशन के हिसाब से या फिर MBA, मतलब और बहुत चीजें हैं। हाँ, अगर करना चाहते हो खाली एक जॉब, यही नहीं है कि इसी गवर्नमेंट जॉब में ये सोच लिया तो यही करोगे। हाँ, और क्या नहीं, मतलब कहने मतलब है कि आप, मतलब विक्की जी कहने मतलब कि आपको ये नहीं है कि बस नहीं सरकारी नौकरी पे लगे रहना है, फिर 28 साल के बाद फिर क्या करना है कि भाई अब तो अटेम्प्ट खत्म हो गए, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं करना। तो आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे 3 से 4 साल में समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, स्विच करो या एग्जाम चेंज करो, और एग्जाम्स दो, ये नहीं कि वही एग्जाम दूंगा। एग्जाम चेंज कर सकते हो, MBA कर सकते हो, या प्राइवेट जॉब कोई अच्छी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे, अभी बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले एक आए जिन्होंने MTS क्लियर किया और MTS क्लियर करने के बाद अगले साल उन्होंने CGL क्लियर किया। मैंने देखा था उनका वीडियो। तो कहने मतलब है कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा ना कि नहीं मुझे CGL ही क्लियर करना है, वो पहले 21 साल में उन्होंने MTS किया और अगले साल 22 साल में उन्होंने शायद मैं CGL क्लियर कर ली। अब ये श्योर तो मैं नहीं हूँ, पर जैसे अगर मैं भरता तो शायद मेरी भी 5 साल पहले नौकरी लग जाती, पर मेरे दिमाग में क्या था, नहीं अच्छी ही करेंगे, अच्छी ही करेंगे, अच्छी करेंगे, अच्छी के चक्कर में, और शायद कोई और निकल जाती तो CGL भी निकल जाता अब तक। सही बात है। पर वो माइंड से तो मत रहो कि भाई एक ही पोस्ट फोकस करिए, वही चाहिए, इतने वो नहीं लगेगी तो लगेगी नहीं, सारे एग्जाम्स दो। एक स्वयं राज जी हैं, वो मेरे साथ 2019 में पॉडकास्ट किया था उन्होंने, वो MTS क्वालिफाई थे, फिर उन्होंने क्लर्क का जॉब किया इन आंध्रा, और आज इस बार उन्होंने BPSC क्वालिफाई कर लिया। आज वो बताइए असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 9 जॉब, तो मेहनत, और उन्हें लगा कि नहीं भाई क्लर्क हूं तो क्या मैं BPSC क्लियर नहीं कर सकता, कर लिया उन्होंने आज। तो कहने मतलब है कि भाई आपको लगातार मेहनत करनी है और लगातार सफलता की एक ही कुंजी है कि भाई मेहनत करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है
और हर एक एग्जाम्स को की तैयारी करनी है सरकारी नौकरी की, जिसके आप अभी हकदार हो, आप कर सकते हो बिल्कुल, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर करो, अपने आप को बांध के मत रखो। नहीं तो 5 साल के बाद जब 2025 में 25 साल के हो जाए तो बल्कि बहुत सारे जॉब अब हट गए हैं, अब बस ये कुछ ही जॉब्स बचे हैं। फिर रिग्रेट होता है कि यार काश भर लेते, वो भी भर लेते, तो एटलीस्ट वो काश ना हो, गिल्ट ना हो, उस समय देख के अगर आप में कैपेबिलिटी है तो उसको खत्म करो। भरो हो जाए, अगर ज्वाइन नहीं करना है मत करो, पर वो कॉन्फिडेंस आएगा फिर उससे। नहीं ज्वाइन भी, अगर ज्वाइन कर भी लेते तो उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर ऑफिस जॉब है तो 6 to 7 आवर्स का जॉब है भाई, आप 2 घंटे आपको लंच में पढ़ने को मिल रहा है मौका, घर आके 6 घंटे पढ़ लो, बहुत होता है 6 से 7 घंटे होते हैं सर, वो भी ऐसे हेल्पफुल होते हैं। और क्या कि डिपार्टमेंट में भी कोई तुम्हें ये रोकेगा नहीं पढ़ाई से, वो हमेशा ये कहेंगे कि चल इस चीज की प्रिपेयर कर रहा है भाई, और अच्छा है और बेटर है, आगे बढ़ो। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा विक्की से मिलकर, और ये रोलर कोस्टर लाइफ और पॉडकास्ट आपको सुनकर बहुत मजा आएगा, जरूर सुनिएगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के बारे में बताई। बहुत लोग संकोच कर जाते हैं, इन्होंने 2016 से लेकर 2026 तक में हर एक पॉइंट को रखने की कोशिश की है। ओके।